जय हिंद विद्यार्थियों। क्लास 7th साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है पादपों में पोषण। आज इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूं और यह बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आने वाली है। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की खाद की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर देखेंगे। जीवों को निम्नलिखित कारणों से खाद की आवश्यकता होती है, जैसे ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि जीव को ऊर्जा नहीं मिलेगा तो फिर उसको जो है उसका शरीर कैसे कार्य करेगा। ठीक है, शरीर की वृद्धि नहीं होगा, शरीर का विकास नहीं होगा। ठीक है, शरीर का निर्माण करने के लिए खाद की आवश्यकता होती है। खाद का मतलब होता है भोजन। ठीक है, जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है, इस खाद का मतलब भोजन है। तो जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर का निर्माण करने के लिए, शरीर में कोशिकाओं एवं ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करने के लिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परजीवी एवं मृत जीवों में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी एवं मृत जीवी में तो देखिए, परजीवी क्या है, वह जीव जो अन्य जीव से भोजन एवं आवास प्राप्त करता है तथा परपोषी को हानि भी पहुंचाता है, परजीवी कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार परजीवी परपोषी को नुकसान पहुंचाकर लाभ प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए अमरबेल। ध्यान दीजिएगा, इस परजीवी का आप साधारण परिभाषा भी दे सकते हैं कि जो जीव, देखिए पर का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, दूसरे जीव के शरीर में रह करके जो है अपना पोषण करते हैं वो परजीवी हैं। ठीक है, जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर कोई जीव अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, तो वह क्या है, दूसरे जीवों के शरीर में, तो वह परजीवी कहलाता है। ठीक है, जैसे अमरबेल है, अमरबेल एक प्रकार का पौधा है। इसी प्रकार मृत जीवी क्या है, तो वह जीव जो पौधों एवं जंतुओं के गले सड़े जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, मृत जीवी कहलाता है, जैसे कवक एवं जीवाणु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। ठीक है, मंड या स्टार्च, तो पत्तियों में मंड की उपस्थिति की परीक्षण करने के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। पौधों की एक पत्ती लेकर उस पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें हम लोग डालेंगे। यदि पत्ती का रंग नीला या काला हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि पत्ती में मंड है। ठीक है, और यदि दूसरे कलर का हो जाएगा तो मंड नहीं है। इस प्रकार से हम मंड का परीक्षण का जांच करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। तो हरे पादप का अर्थ क्या है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर सूर्य के प्रकाश की सहायता से, ठीक है, और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो, ठीक है, उसकी सहायता से जो है वे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, यह आप इस समीकरण से इसको समझ सकते हैं। इसको यहाँ समझाया भी गया है कि हरे पादप में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हम समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है। ये जब प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है, उसी ऑक्सीजन को हम लोग सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, पत्ती में स्टार्च को उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का संपन्न होना दर्शाती है। स्टार्च भी एक प्रकार का
कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट होता है, मिस प्रिंटिंग हो गया है, कार्बोहाइड्रेट लिखा गया है, इसको कार्बोहाइड्रेट आप लोग कर लीजिएगा। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो देखिए इस चित्र की सहायता से हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक पादप है, पादप है। पादप क्या है? तो सूर्य के ऊर्जा को लेकर के, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा की सहायता से और भूमि से क्या लेते हैं, भूमि से यह जो है भूमि से जल और खनिज लेते हैं, ठीक है, और पत्तियों में इनका क्लोरोफिल होता है, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। देखिए तीर का निशान इस तरफ है, यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तीर का निशान देखिए इस तरफ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पौधे हैं वो पत्तियों में जो क्लोरोफिल है, जल, भूमि से जल एवं खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की ऊर्जा की सहायता से जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, भोजन बनाते हैं। चलिए इसको अब हम देखते हैं। यह भोजन, यहाँ पर हम इसको समझते हैं, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। जैसे अभी हमने देखा कि कैसे सूर्य का ऊर्जा वह संग्रहित कर रही है, पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। और वह क्या होता है, पादप में जो है वो जो ऊर्जा है वह खाद्य के रूप में संचित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण उपस्थित न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, और यदि सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो खाद्य नहीं बनेगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा बनाए भोजन पर निर्भर करता है, ठीक है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं पादपों से ही प्रारंभ होती है। इस प्रकार पौधे भोजन के मूलभूत स्रोत हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने समझा कि जो है पौधे जो हैं भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। एक बात ध्यान देने वाली है, प्रश्न पूछेगा कि भोजन का मूलभूत स्रोत क्या है, तब पौधा है, ठीक है, पौधा। लेकिन अगर प्रश्न कह दे कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है और भोजन का मुख्य स्रोत पौधा है। अब यह 6 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें डैश कहते हैं। इन सब में पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डैश कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। देखिए इन सब का आंसर यहाँ पर हमने आपको बता दिया है, भर दिया है। हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। अब पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य भंडारण मंड के रूप में होता है, ठीक है, यह भर देंगे। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। अब प्रकाश, घ नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों से संबंधित परिभाषित शब्द बताइए, ठीक है। पीत दुर्बल तनने वाला परजीवी पादप, तो परजीवी पादप जो दूसरे के से अपना जो है भोजन प्राप्त करता है तो वह क्या है, अमरबेल है, ठीक है। ख नंबर है कि एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है उस पादप का क्या नाम है, तो घटपर्णी है। इसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों पाया जाता है। पादप का मतलब क्या होता है, पादप का यह मतलब क्या होता है, तो पादप का मतलब पेड़ पौधा होता है, ठीक है। ग नंबर आपका है, ग नंबर क्वेश्चन है, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम पर्णरंध्र कहा जाता है, ठीक है, पर्णरंध्र, पर्णरंध्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है, ठीक है। जैसे अमरबेल उदाहरण है किसी का, अमरबेल स्वपोषी का उदाहरण है कि परजीवी का है कि मृतजीवी का है कि परपोषी का है, तो अमरबेल जो है परजीवी का उदाहरण है, ठीक है, यहाँ सही हो जाएगा परजीवी। ख नंबर है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप का क्या नाम है,
तो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप का नाम है घटपर्णी। घटपर्णी इसका सही आंसर है। देखिए ग नंबर प्रश्न यह मिलाने वाला है। क्लोरोफिल किससे मिलेगा? तो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। तो इस क को हम इस 4 नंबर से मिला देंगे। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं के द्वारा होता है, तो इसको हम 1 से मिला देंगे। अमरबेल, तो अमरबेल आपका जो है परजीवी होता है, तो इसको हम ग को 5 से मिला देंगे। और जंतु क्या होते हैं? तो जंतु परपोषित होते हैं, तो जंतु को हम इस 2 से मिला देंगे, ठीक है। और अंग नंबर है कीटभक्षी, तो कीटभक्षी घटपर्णी के द्वारा, तो इसको हम 3 से मिला देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों का चयन करना है। सत्य और असत्य। देखिए पहला कथन है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, तो यह असत्य है, ठीक है। ख नंबर है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं। तो मृतजीवी तो नहीं कहलाते हैं, वह स्वपोषी कहलाते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। तो यह मृतजीवी गलत है, ये भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्रॉस के द्वारा दिखा देते हैं। इसके बाद है ग नंबर की, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। बिल्कुल सही बात है। फिर घ नंबर है, सही बात है, तो इसको सत्य लिख देंगे। घ नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो बिल्कुल ये भी सही है कि सौर ऊर्जा किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, तो ये भी सही है। इसको भी हम सत्य लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प हमें चुनना है। प्रश्न है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो पादप के रंध्र के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। पादप में जो पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है उसको रंध्र कहा जाता है। उसी छोटे छोटे छिद्र द्वारा, रंध्र द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पत्तियाँ, ठीक है। इस ऑप्शन में नहीं था, हमने लिख दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना ही क्वेश्चन है। यदि आपको यह क्लास मेरा अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।